इस वक्त हमारे पूरे खित्ते के अंदर अगर किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है तो वो सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब ने पिछले 1.5 साल के दौरान जो जो फैसले लिए हैं, चाइना भी सऊदी अरब की तरफ जा रहा है, अफगानिस्तान भी सऊदी अरब की तरफ जा रहा है, इंडिया भी सऊदी अरब की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरफ जा रहा है, रशिया भी सऊदी अरब की तरफ जा रहा है, बड़े बड़े मुल्क सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं। और ये सिर्फ यानी कि उनकी मीशत के साथ अपनी मीशत को अटैच करने के लिए कि जी वायदे करें, कारोबार करें, हम आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, आप हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें। ये सारे मुल्क इसलिए जो सऊदी अरब है उसके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। मगर सऊदी अरब ने इसके अलावा और क्या काम शुरू किया हुआ है। अब देखिए कि पूरी दुनिया की जो सयाहत है वो दुबई से, कनाडा से, यूएई से, अमेरिका से और दीगर जितनी भी रियासतें, जितने भी मुल्क हैं, वहां से आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होकर सऊदी अरब आ रही है। कतर ने कितना पैसा लगाया था, आपको अंदाजा, आपको याद होगा कि जब फुटबॉल का वहां पर टूर्नामेंट करवाया गया था, फीफा टूर्नामेंट करवाया गया, कितना पैसा, खरबों डॉलर वहां पर खर्च कर दिए थे सिर्फ इसलिए कि एक बार यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आए, फुटबॉल के चाहने वाले यहाँ पर आए, उनको यहाँ का माहौल दिखाया जाए, उनको यहाँ की रिलैक्सेशन दिखाई जाए, उनको तसल्ली दी जाए कि आप हमारे मुल्क में आएंगे, यहाँ पर आप सियाहत करेंगे, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा। और उनका बड़ा पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के अंदर गया भी था। लेकिन दूसरी जानिब जो सऊदी अरब है उसने ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर सियाहत को मजबूत करने के लिए काम शुरू किया हुआ है, बल्कि अब तो बाकायदा तौर के ऊपर जो मुआशी तौर के ऊपर उनके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अब दूसरे मुल्कों के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को अब इन हालात के अंदर, इस वक्त के अंदर बड़ी ज्यादा पाकिस्तान को मेहनत करने की जरूरत है, बड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है। देखिए अभी इंडिया के अंदर सऊदी अरब ने खरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। वहां पर उन खरबों डॉलर का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि लाखों भारतीयों को वहां पर रोजगार मिला हुआ है। वहां पर जो बिजली है उसको बेहतर कर लिया उन लोगों ने, जहां जहां उनमें अगर उन्होंने एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। फिर इसी तरह चाइना के अंदर सऊदी अब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है। चाइना की जो हुकूमत है वो गरीब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पता है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना कितना ज्यादा जरूरी है, कि यानी कि सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होता और लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाता है, फैक्ट्रियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे मामला वहां पर भी चल रहे हैं। लेकिन आज के हालात के अंदर, इन हालात के अंदर पाकिस्तान को सऊदी अरब की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए एक तो हमारे लाखों कारकुन जो हमारे लाखों जो वहां पर मजदूर हैं सऊदी अरब के अंदर, वो काम कर रहे हैं और वो वहां से जो रेमिटेंस है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। चलो ये तो सऊदी अरब का एक हमारे ऊपर ऐसे समझे एहसान है कि लाखों लोगों को वहां पर रोजगार कमाने का मौका दिया जा रहा है। वरना इंडिया ने कितनी बार सऊदी अरब को कहा है, कितनी बार सऊदी अरब को कहा है कि ये जो पाकिस्तानी मजदूर हैं आपके पास, ये आपको बड़े भारी पड़ते हैं, ये आपको बड़े महंगे पड़ते हैं, हम आपको इनसे ज्यादा स्किल्ड, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे, इनसे ज्यादा काम के शौकीन, इनसे ज्यादा मेहनत करने वाले, इनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट मजदूर देंगे जो आपके काम उतने पैसों में करेंगे कि जितने पैसों से आप यानी कि सोच भी नहीं सकते। यानी कि एक पाकिस्तानी मजदूर को आप जितने माहाना पैसे देते हैं, आप उतने पैसों में हम आपको 2 या 3 मजदूर दे देंगे। इंडिया की ये कोशिश है और मोदी हुकूमत ने इस हवाले से इतनी कोशिशें की हैं, इतना काम किया है कि बाकायदा तौर के ऊपर पिछले कुछ अरसे के दौरान ये खबरें सामने आती हैं आलमी मीडिया के ऊपर कि जो इंडिया है वो सऊदी अरब के जो पाकिस्तानी मजदूर हैं उनकी रिप्लेसमेंट अपने मजदूरों से करना चाहता है। और बार बार सऊदी हुकूमत को ये पैगाम दिया जा रहा है, बार बार सऊदी हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि जी आप पाकिस्तानी मजदूरों को निकाल के हमारे मजदूरों को रख लीजिए। और इसके ऊपर तो बाकायदा जावेद चौधरी ने एक आर्टिकल भी लिख दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये हालात जो है पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब के अंदर इस तरह के हैं। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के आप देखें, पाकिस्तान के अंदरूनी आप हालात देखें कि यहाँ पर 1 साल के दौरान, 1.5 साल के दौरान 20-20 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही रोजगार नहीं है, यहाँ पर पहले से ही आवाम के लिए पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं है, पहले से ही यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन सारे मामलात के अंदर अब अगर जो सऊदी अरब है वो इंडिया के कहने के ऊपर हमारे मजदूरों को आस्ता आस्ता वापस भेजना शुरू कर देते, तो आप बताइए कि वहाँ पर जो 8-10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूर काम करते हैं, एकदम वो पाकिस्तान आ जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ से जो लोग हैं बेरोजगारी के नतीजे के अंदर वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और फिर ऊपर से 10 लाख 12-14 लाख इकट्ठे और पाकिस्तानी अगर सऊदी अरब से यहाँ आ जाए तो फिर मामला देखें वो कैसे हो जाएंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब भी जा रहे हैं, कतर भी जा रहे हैं, यूएई भी जा रहे हैं, और चाइना जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कि जी आप आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे मुल्क के अंदर पैसा लगाइए, हमारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, आपकी कंपनियां यहाँ अच्छी चलेंगी।
मगर क्यों कामयाबी नहीं मिल पा रही है? अभी देखिए पिछले कुछ अर्से के दौरान सऊदी अरब के बहुत बड़े बड़े लोग यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से जो इन्वेस्टर थे वो पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मुलाकातें थी वो की, उनका बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया गया और शहबाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ की जो सारी हुकूमत थी उनके आगे बिछी हुई थी कि जी आप आइए, आप हमारे गेस्ट हैं, आप जो कहते हैं वही करेंगे। आप इस्लामाबाद के अंदर 2 होटल्स की जगह हम आपको फ्री देंगे, आप वहाँ पर होटल्स बनाइए और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कीजिए, हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, मुकम्मल प्रोटोकॉल देंगे। और उसके अंदर फिर आप ये भी देख लीजिए कि हर पाकिस्तान के जितने भी बड़े इदारों के बड़े बड़े लोग हैं वो उसके अंदर बैठे हुए थे उस मीटिंग के अंदर। मगर रिजल्ट क्या निकला कि मुआहदे हो गए, सिग्नेचर हो गए, कागजात जमा हो गए, हर चीज़ हो गई, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कुछ पता नहीं है। और हमारी मुआशी सिचुएशन ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि एक जानिब आप ये देख लीजिए कि धड़ाधड़ महंगाई अरूज पर पहुंची हुई है। अभी पेट्रोल सस्ता किया गया तो बिजली 3 रुपए महंगी कर दी गई, यानी कि एक जानिब से अगर थोड़ी सी सस्ती चीज कर दी जाती है तो दूसरी जानिब उसकी भी रिप्लेसमेंट भी कर दी जाती है, दूसरी जानिब से महंगाई भी कर दी जाती है। तो अब यानी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आवाम को सब्सिडी देना इस वक्त बड़ा मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन होने के करीब हालात जो हैं वो हमारे पहुंचे हुए हैं। तो सऊदी अरब अब जो पाकिस्तान के हवाले से मुआहदे करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के जो मजदूरों के हवाले से इंडिया मुसलसल सऊदी अरब को दबाव मिला रहा है कि जी आप आइए अपने मुल्क से इन लोगों को निकालें, तो इसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा सख्त ट्रांस आना बड़ा जरूरी है। सऊदी अरब के हुक्मरानों से देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो माजी था कि जब यानी कि आज 80 की दहाई थी, 70 की दहाई थी या 90 की दहाई थी या 2000 की दहाई थी। देखिए उस वक्त सिचुएशन ये थी कि सऊदी अरब के जो पुराने हुक्मरान थे उनको पाकिस्तान से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत थी। और फिर ऐसा हुआ भी था कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब गए थे जनरल बाजवा गए थे और 1-2 लोग और गए थे कि जी सऊदी अरब से जो है हम इन्वेस्टमेंट करें और वो करें, तो उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हुई थी मगर उससे ज़्यादा नहीं हुई थी। मगर उससे पहले एक बार जब शहबाज शरीफ गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने कहा था कि जी हम तो बड़े मसाइल का शिकार हैं, हमें इमदाद चाहिए, तो वो जो सऊदी वली अहद था उस वक्त का यानी कि बादशाह, उसने बड़ी काम की बात की थी मोहम्मद बिन सलमान से पहले वाले। उन्होंने कहा जी बात ये है कि आपके और हमारे ताल्लुकात तो बेहतर हैं, आपके और हमारे ताल्लुकात तो ठीक हैं, हम आपकी कदर करते हैं, हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारे ऊपर बड़े एहसानात किए हैं, हमें सबसे ज़्यादा आपने हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, आप लोगों ने सबसे पहले हमारी आज़ादी के हवाले से हमारे साथ खड़े होने का ऐलान किया था। मगर बात यह है कि जो हमारी अब नौजवान नस्ल आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब इशारा करके कहा था कि देखिए ये जो लोग हैं ये हमारी तरह आपको मोहब्बत नहीं दे सकेंगे, वक्त बदल चुका है, माइंडसेट बदल चुका है, लोगों के नजरियात, लोगों की सोच बदल चुकी है। लोग अब इस तरह बार बार किसी भी मुल्क को इमदाद नहीं दे सकते। कब तक इमदाद देंगे, किस तरीके से इमदाद देंगे? कौन अपने बच्चे के मुंह से नवाला निकाल के दूसरे के बच्चे के मुंह में दे? एक ऐसे बच्चे के मुंह में दे देता है कि जिसके माँ बाप को फिक्र ही ना हो कि उन्होंने कमाना है या उन्होंने अपने बच्चे को खुद अपना कमा कर खिलाना है। तो कौन ऐसा करता है और अगर कोई करता है तो कब तक ऐसा करता है? तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये चीज़ समझाई थी, मगर उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तानी हुक्काम को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान के सरकारों को, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडरों को, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात को ये बात समझ में नहीं आ सकी है कि कब तक हम इमदाद पे चलते रहेंगे। सऊदी अरब जैसा मुल्क जब बार बार ये कह रहा हो कि हम आपको इमदाद नहीं देंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अभी देखिए वो $1 अरब जो उन्होंने रखा हुआ है वो हर साल उसका नंबर आ जाता है कि जी ये $1 अरब हमने वापस करना है, 1 साल के लिए हमने रखा हुआ था। हालांकि सऊदी अरब को इस $1 अरब की उनके आगे तो इसकी औकात ही नहीं है, उसके आगे तो इनकी वैल्यू, यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, सऊदी अरब के पास इतनी दौलत है कि वो पाकिस्तान का कर्जा 1 सेकंड के अंदर उतार सकता है और उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनकी मुईशत को 1 टके का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? सवाल ये है ना, देखिए दोस्त मुल्क बेशक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे जब उनको ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग खुद मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर रोजगार के जो मसाइल पैदा करने होते हैं वो लोगों ने खुद नहीं करने होते, वो हुकूमतों ने करने होते हैं। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां पर क्या है, वहां पर हुकूमतों ने अपनी अवाम को तालीम की सहूलियात दी हुई हैं, नौकरी की सहूलियात दी हुई हैं, बिजनेस की सहूलियात दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट की सहूलियात दी हुई हैं, कारोबार करने की सहूलियात दी हुई हैं, अमन दिया हुआ है, तो वहाँ के वो मुल्क तरक्की कर गए। पाकिस्तान के अंदर जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है उसके घर डकैती लग जाती है, जो बेचारा थोड़ा सा होटल बना के खड़ा हुआ होता है या उसके ऊपर वो टैक्स लगाने वाले आ जाते हैं, जिसका मलिक रियाज का आप हशर देख लीजिए, मलिक रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सारे मामला आते हैं। तो सऊदी अरब जो है वो इस पूरी दुनिया या स्पेशली जो हमारा खित्ता है, इस खित्ते के अंदर बड़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुके हैं और पाकिस्तानी हुकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा लाजमी है कि अब मोदी देखें इंडिया के अंदर इलेक्शन जीत चुका है, मोदी ने इंडिया के अंदर इलेक्शन जीत कर सबसे पहले जो काम करना है वो यही करना है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को किसी ना किसी एंगल के ऊपर नीचा दिखाया जाए, ताकि जिन लोगों ने उसको वोट दिए हैं उनको तसल्ली दी जा सके, उनको रिलैक्स किया जा सके कि ये देख लीजिए आपने मोदी को वोट दिया था तो मोदी ने ये काम कर लिया। तो अब इस तरह के हालात के अंदर हमारी जो हुकूमत है इसका फौरी तौर के ऊपर ये काम बनता है कि सऊदी अरब के हुकाम के साथ ताल्लुकात को मजीद स्ट्रॉन्ग करे, मजीद
मजबूत करें। उन्हें ये ना कहें कि जी आप हमें इमदाद दे दें, आप हमें भीख दे दें, जी हमारे पास कटोरा है और हम तो बड़े मुश्किल हालात में हैं, जी हम तो हमारा मुल्क तो नाजुक हालात से गुजर रहा है और बड़ी सिचुएशन जो है वो गंभीर हो चुकी। नहीं, उन्हें कहें आप यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करें, आप हमारे मजदूरों को फैसिलिटेट करें, हम आपको और मजदूर देंगे। ये चीज़ें हैं जो अब की बार करने की ज़रूरत है, वरना यकीन जानिए कि इंडिया और चाइना और ये जो रशिया हैं, इन ममालिक ने तो अभी हमें देखें, अभी चाइना भी हमसे दूर होता नजर आ रहा है, रशिया भी, तो सऊदी अरब दूर हो गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वगा फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।